हरे कृष्णा। संजय आगे कहते हैं, भरतवंशी नरेश, उस रणभूमि में जहां तहां लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। ना पुत्र पिता को पहचानता था, ना पिता अपने ओर से किसी पुत्र को, ना भाई को, और ना ही भाई अपने भाई को जानता था। ना मामा अपने भांजे को जानता था, ना भांजा मामा को पहचानता था, ना मित्र मित्र को। उस समय पांडव योद्धा कौरव सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध करते थे मानो उनमें किसी ग्रह आदि का आवेश हो गया हो। कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रेत सेना पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से ही टकरा टकरा कर टूट गए। रथों के ईशा दंड और कुबर भी सामने आए हुए रथों के ईशा दंड और कुबरों से भिड़कर टूट गए। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही रथ दूसरे रथ के आमने सामने भिड़कर एक पग भी इधर उधर ना चल सके। गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले विशाल काय गजराज कुपित होकर दूसरे हाथियों से टक्कर लेते हुए दांतों के आघात से एक दूसरे को नाना प्रकार से विदीर्ण करने लगे। महाराज कितने ही हाथी तोरण पताकाओं सहित वेगशाली महाकाय और श्रेष्ठ गजराजों से भिड़कर उनके दांतों के आघात से पीड़ित हो गए। जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली थी तथा जिनका मद अभी प्रकट नहीं हुआ था, वे हाथी त्रोत और अंकुशों की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मत्स्रावी गजराजों के सामने जाकर युद्ध के लिए डट गए। कुछ महान गजराज मदस्रावी हाथियों से टक्कर लेकर क्रौंच पक्षी की भांति चित्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए कितने ही हाथी तथा श्रेष्ठ गज, जिनके गंड स्थल से मद चू रहा था, तृष्टि तोमर और नाराजों से विद्ध होकर मर्म विदीर्ण हो जाने के कारण चिंगाड़ते और प्राण शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही भयानक चित्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग जाते थे। महाराज, हाथियारों की रक्षा करने वाले योद्धा, जिनके वक्षस्थल विस्तृत और विशाल थे, क्रोध में इधर उधर दौड़ रहे थे। परस्पर धावा करने वाले शूरवीरों के चमकीले खड्ग मनुष्यों के रक्त से रंगे हुए देखे जाते थे। वीरों की भुजाओं में घुमाकर चलाए हुए खड्ग जब एक दूसरों पर मर्म पर आघात करते, उस समय उनका भयंकर शोर सुनाई देता। कितने ही मनुष्यों के अंग भंग हो गए थे, कितने ही अच्छी श्रेणी की तलवारों से छिन्न भिन्न होकर गिर रहे थे, विदीर्ण होते जा रहे थे। इस प्रकार असंख्य मनुष्यों के समुदाय अधमरे से होकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। भरत, उनके वे भयंकर अर्तनाद प्रेतों के कोलाहल के समान श्रवण गोचर हो रहे थे। चंवर और कलगी से सुशोभित हंस तुल्य सफेद महान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए कितने ही घुड़सवार एक दूसरे से धावा बोलते जा रहे थे। उनके द्वारा चलाए हुए भाले निर्मल और तेज धार वाले सुर्वभूषण सभी इस प्रकार एक दूसरे पर गिर रहे थे मानो सर्पों की वर्षा हो रही हो। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा धावा करके बड़े बड़े रथों पर कूद पड़ते और रथियों के मस्तक काट लेते थे। इस प्रकार एक एक रथी झुकी हुई गांठ बाणों पर निशाना पर आए हुए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालते। कितने ही हाथी प्रासों की चोट खाकर कुंभस्थल और विदीर्ण हो जाने पर आतुर होकर चिंगाड़ मचा रहे थे। कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित घोड़ों को उछालकर ध्वजों सहित रथ समूहों को पैदल रोंद रहे थे। कितने ही महान गज अत्यंत मंदोन्मत्त और पुरुष होने के कारण सूंडों और पैरों से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर रहे थे। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई निर्मल शक्तियां मनुष्यों और घोड़ों की काया तथा लोहमय कवचों को भी विदीर्ण करके धरती पर गिर जाती थी। प्रजानाथ, वहां गिरते समय वे भयंकर शक्तियां बड़ा ही कोलाहल करती थी। कितने ही योद्धा ढाल तलवार और फरसों के भय से निर्भय होकर शत्रुओं के सम्मुख जाते और कितने ही शत्रुओं पर टूट पड़ते।
प्रत्येक शब्द की ओर गमन करने वाले कितने ही हाथी घोड़ों सहित रथों को की अपनी सूंडों से खींचकर उन्हें लिए दिए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे। राजन, रणभूमि में जहां तहां गिरे हुए अनगिनत मनुष्य अपने कुटुंबीजनों को पुकार रहे थे। कुछ बेटों को, कुछ पिता को, कुछ भाई बंधुओं को, कुछ मामा भांजों को, तो कुछ लोग दूसरों दूसरों के नाम लेकर विलाप कर रहे थे। बहुतों की आंतें निकल गई थी, जांघें टूट गई थी, बाहें कट गई थी, पसलियां फट गई थी और घायल अवस्था में प्यास से पीड़ित होकर जीवन के लोभ से रोते दिखाई देते थे। राजन, कुछ लोग धरती पर अधमरे पड़े थे। लहूलुहान होकर कष्ट पाते हुए वे समस्त घायल सैनिक अपनी और आपके पुत्रों की अत्यंत निंदा करते थे। माननीय महाराज, दूसरे शूरवीर क्षत्रिय आपस में बैर बांधे हुए उस घायल अवस्था में भी ना हथियार छोड़ते थे, ना क्रंदन ही करते थे। वे बार बार उत्साहित होकर एक दूसरे को डांट बताते और क्रोधपूर्वक होठों को दांतों से दबाकर भौहें टेढ़ी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे। धैर्य को दृढ़तापूर्वक धारण किए रहने वाले दूसरे महाबली वीर बाणों की आघात से पीड़ित क्लेश सहन करते हुए भी मौन रहते थे। कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जाने के कारण युद्ध में धरती पर गिर गए। सेनाओं में अनेक भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। इस प्रकार उस मर्यादा शून्य भयानक संग्राम में कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतने में ही सेनापति भीष्म के पास पहुंचकर पांडवों की सारी सेना कांपने लगी। भरतश्रेष्ठ महाबाहु भीष्म अपने विशाल रथ पर बैठकर चांदी के बने हुए 5 तारों से युक्त तालांकित ध्वज के द्वारा मेरु के शिखर पर स्थित हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय कहते हैं, राजन, उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्व भाग जब व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र की आज्ञा से दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और विश्वंती वहां जाकर भीष्म पितामह की रक्षा करने लगे। इन 5 अथिरथियों से वीरों से सुरक्षित होकर भीष्म जी ने पांडवों की सेना में प्रवेश किया। चेदी, काशी, कुरुश और पांचालों में विचरते हुए भीष्म जी का ताल चिन्हित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। युद्ध में भल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ, जुआ और ध्वजा को वो काट काट कर गिराने लगे। वे रथ के मार्गों पर नृत्य से कर रहे थे। उनके बाणों से मर्म स्थानों में चोट खाए हुए हाथी अत्यंत अर्थनाद करने लगे। यह देखकर अभिमन्यु अत्यंत कुपित होकर पिंगल वर्ण से श्रेष्ठ घोड़े से जुते हुए रथ पर बैठकर भीष्म पितामह के रथ की ओर दौड़ आए। उनका वह रथ कर्णिकारक के चिन्ह से युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वजा से सुरक्षित था। उन्होंने भीष्म पितामह पर और उनकी रक्षा के लिए आए हुए श्रेष्ठ रथियों पर आक्रमण कर दिया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाणों से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म पितामह और उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने एक ही बाण से कृतवर्मा को, 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बेधकर, तीखी धार वाले 9 बाणों से प्रति पितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोवियोग से चलाए हुए बाणों द्वारा उनके सुवर्ण भूषित ध्वज को भी छेद डाला। इसके बाद झुकी हुई गांठ वाले और सब प्रकार के आवरणों का भेदन करने वाले और भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्णभूषित धनुष को भी तेज धार वाले भाल से काट गिराया। फिर सब और घूमकर नृत्य सा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित होकर तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की यह फुर्ती देखकर देवताओं को भी प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य वेद की सफलता से प्रभावित होकर भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा।
अभिमन्यु का धनुष गांडीव के समान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फुर्ती दिखाने का उपयुक्त स्थान और खींचे जाने पर अलात चक्र के समान मंडलाकार प्रकाशित होने वाला था। संपूर्ण दिशाओं में वह गांडीव के समान घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म पितामह ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें भेद दिया। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म पितामह ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। आर्य इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य और शल्य इस मैनाक पर्वत की भांति स्थिर हुए अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा उन सब के महान अस्त्रों का निवारण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पितामह पर सायकों का प्रहार करते हुए जोर से सिंहनाद किया। राजन, उस समय समर भूमि में प्रयत्न पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का बल प्रत्यक्ष देखा गया। तब भीष्म पितामह ने भी उस प्रक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म पितामह के छूटे हुए बाणों को काट कर गिरा दिया। अभिमन्यु के बाण अमोघ थे। उस वीर ने सम्रागण में 9 बाणों द्वारा भीष्म जी के ध्वज को भी काटा। भरत नंदन व रजत निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताल चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भरत श्रेष्ठ, अभिमन्यु के बाणों से कटकर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्रा कुमार का हर्ष बढ़ाने के लिए उच्च स्वर में गर्जना की। तब महाबली भीष्म पितामह ने भी उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से दिव्यास्त्र प्रकट किए। तब अमेय आत्मबल के संपन्न प्रति पितामह भीष्म पितामह ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, 5 भाइयों के कई राजकुमार तथा सात्यकी, ये सब पांडव पक्ष के महान धनुर्धर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़कर आए। शांतनु नंदन भीष्म ने रणभूमि में वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचा दी। फिर धनुष को पूरी तरह खींचकर छोड़े हुए पंख युक्त तीखे बाणों से भीमसेन की ध्वजा काट दी। भीमसेन का वह स्वर्णमय सुंदर ध्वज सिंह के चिन्ह से युक्त था। वह भीष्म जी के द्वारा काटे जाने पर रथ से नीचे गिर गया। तब भीमसेन ने उस रण क्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म पितामह को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से भेद दिया। इसी समय जिसने अपनी सूंड को मोड़कर मुख में रख लिया था, उस दंतार हाथी पर आरूढ़ होकर विराट कुमार उत्तर ने मद्र देश के स्वामी राजा शल्य पर धावा कर दिया। वह गजराज बड़े वेग से शल्य के रथ की ओर झपटा। इससे वह गजेंद्र शल्य पर अत्यंत कुपित हो उठा और अपना एक पैर रथ के जुए पर रखकर उसे अच्छी तरह वहन करने वाले 4 विशाल घोड़ों को उसने मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर भी रथ पर बैठे हुए मद्रराज शल्य ने लोहे की बनी हुई शक्ति चलाई, जो सर्प के समान भयंकर और राजकुमार उत्तर का अंत करने वाली थी। उस शक्ति ने उसके कवच को काट दिया। उसकी चोट से उस पर अत्यंत मोह छा गया। उसके होश से हाथ से अंकुश और तोमर छूट गए और वो भी अचेत होकर हाथी की पीठ से पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय शल्य हाथ में तलवार लेकर अपने श्रेष्ठ रथ से कूद पड़े और उसी के द्वारा उस गजराज की विशाल सूंड को उन्होंने काट गिराया। सैकड़ों बाणों से उसका मर्म विद हो गया था। उसकी सूंड भी कट डाली गई। इससे भयंकर अर्धनाद करके वह गजराज भूमि पर गिरा और मर गया। नरेश्वर, ये पराक्रम करके मद्राज शल्य तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर चढ़ गए। अपने भाई उत्तर को मारा गया और शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे और मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ गई हो।
उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल शरासन को कानों तक खींचकर मद्र राज्य शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। वह विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ पर चढ़ गया। राजन, बहुत से रथी थे, जिनमें कौशल नरेश, बृहद्दल, मगध देशीय जयद्रथ, शल्य के प्रतापी पुत्र रुकमत, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, कंबोज सुदक्षिण और वृद्ध वृक्षपुत्र सिंधुराज जयद्रथ। इन महामना वीरों ने के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजली की समान दृष्टिगोचर होने लगे और मौत के दांत में फंसे हुए मद्र राज्य शल्य को बचाने के लिए उन्हें चारों ओर से उन्होंने घेर लिया। उस समय महान धनुर्धर सेनापति श्वेत ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक 7 बाणों द्वारा उन 7 रथियों के धनुष को काटकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे 7 धनुष के कट जाने पर दृष्टि में आए। तदंतर उन सब ने आधे निमेष में ही दूसरे धनुष ले लिए और श्वेत के ऊपर एक साथ बाण चलाए। तब अमेय आत्मबल से युक्त महाबाहु श्वेत ने पुनः शीघ्रगामी 7 भल्ल मारकर उन धनुर्धरों के धनुष फिर काट दिए। अपने विशाल धनुषों के कट जाने पर 7 महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ रथी शक्तियों को उठा लिया और भयंकर गर्जना की। 7 शक्तियों प्रज्वलित हो देवराज इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करती हुई श्वेत के रथ की ओर एक साथ चली, परंतु श्वेत उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने 7 भल्ल मारकर अपने निकट आने से पहले ही उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वज्र से भी अधिक प्रभावशाली महान बाण रुकमत के शरीर पर उन्होंने चला दिया। उस बाण से अत्यंत घायल होकर रुकमरथ अपने रथ से पिछले भाग में बैठ गया और मूर्छित हो गया। उसे अचेत और अनमना देख सारथी तनिक भी घबराहट में न पड़कर अत्यंत उतावली के साथ सबके देखते देखते रणभूमि से दूर ले गए। तब महाबाहु श्वेत ने दूसरे स्वर्णभूषी 6 बाण लेकर बाकी 6 रथियों के ध्वजों के अग्रभाग भी काट गिराए। फिर उनके घोड़ों और सारथियों को विदीर्ण करके उनके शरीर पर भी बहुत से बाण जड़ दिए। उसके बाद श्वेत ने शल्य के रथ पर धावा बोल दिया। तब सेनापति श्वेत को शीघ्रतापूर्वक शल्य के रथ की ओर जाते देखकर आपकी सेना में हाहाकार मच गया। तब आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई की